नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। मेवात की परंपरा की फूल माला पहनाकर आज के हमारे मेहमान खुसूसी हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री सत्य प्रकाश जनाव का माननीय पटौदी का सम्मान कर रहे हैं। समस्त जो भाजपा की टीम और मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो बड़ौदा के एक महाराज थे, साहब जी महाराज थे। उन्होंने उनकी तकलीफ को समझा और उनकी पढ़ने की ललक को देखकर उन्होंने इसे स्पॉन्सर किया और कहा कि आप वेस्ट में लंबी पढ़ाई करेंगे। ये बात आज की नहीं है, 110 साल पहले 1905, 1906, 1907 में एक महाजात का लड़का जो भारत के निचले पायदान से आया और एंटर करके आया मुंबई में इंग्लिश से, वही उन्होंने BA की, पॉलिटिकल साइंस की, इकोनॉमिक्स की। जहाँ नहीं कहा तो मुझे ध्यान नहीं पड़ने दोगे, मैं जाऊंगा दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, डॉक्टरी तो दिखाओ। और फिर चले गए न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। वहां जाकर उन्होंने MA पॉलिटिकल साइंस की, MA इकोनॉमिक्स की, MA हिस्ट्री, MA सोशियोलॉजी, PhD की। यहाँ नहीं गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां जाकर उन्होंने MSc की, लॉ की, डॉक्टरेट की और अपनी किताबों पे थीसिस लिखी जिन पे RBI की स्थापना हुई। मैं दोबारा बोल दूंगी, RBI इट मींस दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो अब वो सारी जगह से पढ़ाए थे, तो वहाँ के जो राजा जी थे, साहब जी जो उनसे उनका प्रेम इतना अधिक था, तो उन्हें उनसे कहा कि मैं सब जगह से पढ़ाया हूँ तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो वो आ गए, तो उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की जॉब थी जो उस समय में बहुत बड़ी मानी जाती थी, वो मिल गई थी। अब वो बड़ी पदवी पे तो आ गए थे, पर वो छुआछूत ने उनका पीछे थोड़ी ना छोड़ा था। अभी तो वो रमाबाई जिनसे उनकी शादी हुई थी, जिनसे उनके 4 बच्चे थे, एक के बाद एक ढंग से इलाज न होने की वजह से मृत्यु होती चली गई। और जो वहाँ का मिलिट्री सेक्रेटरी को जो प्यून सदन सरकार की, वो भी फाइल में से दूसरे सेक्रेटरी फेंक देता, क्या 10 दिन में बैठ किया तो क्या हुआ है, तो नीचे जाती का ही ना। इतनी सब मुश्किलों का सामना मुझे झेलना पड़ा था। अब जो वो थे रमाबाई जी के 4 बच्चों की मृत्यु हो चली गई। बात सोचिए, जिसकी पूरी फैमिली ही खत्म हो रही है, उनकी वाइफ की भी एक्सपायर हो रही है, बच्चों की डेथ होती जा रही है, जिनका अपना स्वाभिमान ही खत्म होता जा रहा है। वो यहाँ नहीं रुके, वो अपनी परेशानी से तो लड़ते रहे, साथ में देश के लिए भी लड़ते रहे। 1927 में एक महान सत्याग्रह पर निकल गए कि सबको कुएं से पानी पिलाने का अधिकार दिलाकर रहूंगा। किसी का प्राइवेट नहीं है, सरकारी कुआं है, सबको पीने का अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि सबको कुएं से पानी पिलाने का अधिकार
देखो बाबा साहेब जी, मैं सब करूंगा, रिजर्वेशन की बोलोगे मैं रिजर्वेशन करूंगा। अगर जातियों के नाम पर देश को अलग करेंगे तो मुझे स्वतंत्रता मिल नहीं पाएगी, मैं अंग्रेजों से लड़ नहीं पाऊंगा, तो आप मेरे साथ लड़िए, मेरे साथ अंग्रेजों से लड़िए। तो वहाँ बाबा साहेब जी के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि एक तरफ उनके लोग थे जिनको उन्हें कुछ करना था, उनके लिए कुछ कर दिखाना था, और दूसरी तरफ गांधी जी थे जो कि उन्हें डर था कि कहीं मतलब अनशन में भी बैठ गए थे गांधी जी, उन्हें डर था कि कहीं उनकी वजह से उनकी मृत्यु ना हो जाए, उनके जीवन का त्याग ना हो जाए। तो बाबा साहब मान गए, उनका ठीक है। तो कम से कम उन्होंने पूना पैक्ट रिजर्वेशन तो अपने कंट्रोल में लिया था। ये वही तो किताब है, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस एंड ब्रिटिश इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। इन्हीं दो किताबों के आधार पर रिजर्वेशन यानी आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैन यू इमेजिन, भारत के निचले पायदान का एक जंग लड़का जिसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, आज उसी की बुद्धि पे कॉन्स्टिट्यूशन की भी स्थापना की गई। उनकी नॉलेज ऑफ स्किल ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता था, उनकी इंटेलिजेंस को सिर्फ इंडियन लीडर ही नहीं बल्कि ब्रिटिश लीडर दोनों मानते थे। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तब वो प्रधानमंत्री जी उसके गांधी जी के पास आए तो उन्होंने कहा कि मैंने इसमें कम्युनिटी में कैबिनेट में इन बंदों को लिया है। तभी गांधी जी ने बोला इसमें बाबा साहेब का नाम कहाँ है, तो वही उनकी थोड़ी बहस हो गई। तब गांधी जी ने कहा नेहरू ये तुम्हारी कैबिनेट नहीं है, ये स्वतंत्र भारत की कैबिनेट है। और तभी गांधी जी ने बाबा साहेब जी को कानून मंत्री बना गया, और तभी डॉक्टरी कम्युनिटी का चेयरमैन भी बना दिया गया। अब बाबा साहेब जी की भाषा में, उनके भाषण में, बाबा साहेब जी की चर्चा में और उनके आचरण में और डॉक्टरी कम्युनिटी के साथ होते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में उनकी ईमानदारी बखूबी दिखाई गई है। तो उनके बाद उन्होंने वो एक ऐसे पॉलिटिकल शिप, बाबा साहेब जी ऐसे पॉलिटिकल लीडर नहीं थे जो सत्ता के लिए भागते हैं, आजकल के तो ऐसे ही हैं जहाँ कुर्सी वही हम, जहाँ कुर्सी वही हम। वो ऐसे नेता नहीं थे, वो थे कि कमजोर हिस्से को उठाएंगे तभी देश का भला होगा। कि क्या कि कमजोर हिस्से को उठाएंगे तभी देश का भला होगा। उनके बाद वो बुद्धिज्म को लिए चली गई। आत्मवत्व सर्वभूतेषु, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, आत्मवत्व सर्वभूतेषु, इस सभी जीवात्माओं को अपनी तरह देखना चाहिए। कि जो बाबा साहेब ने समान दृष्टि से सबको देखने का जो बताया है, नजरिया दिया है। मैं कितनी बातें